सुप्रभात छात्रों, हमारे इस वीडियो का विषय है मात्रिक छंद और इन मात्रिक छंद में हम पढ़ेंगे हरिगीतिका छंद और बरवे छंद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरिगीतिका छंद, उसकी पहचान। हरिगीतिका छंद यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। यति आपको हम बार बार बता रहे हैं। यति कहते हैं जब हम बोलते समय थोड़े समय के लिए रुकते हैं, विराम लेते हैं, उसे यति कहते हैं। अंत में लघु और गुरु का प्रयोग भी अधिक प्रचलित है, यानी कि इसमें चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु होता है। वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है हरिगीतिका छंद में। हरिगीतिका छंद सममात्रिक छंद है, अर्थात सभी चरणों में समान मात्राएं। 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, यानी 16 मात्राओं के बाद विराम और फिर आगे की 12 मात्राएं। इस तरह से ये हरिगीतिका छंद होता है। हरिगीतिका छंद का उदाहरण देख सकते हैं आप। ये देखिए, खग वृंद सोता है, अतः कल कल नहीं होता वहाँ। बस मंद मारुत का गमन ही, मौन है खोता वहाँ। इस भांति धीर से परस्पर, कह सजगता की कथा। ये धीर नहीं है, धीरे है, और यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी। धीरे से परस्पर, कह सजगता की कथा। यों दीखते हैं वृक्ष ये, हों विश्व के प्रहरी जथा। ये हरिगीतिका छंद का उदाहरण है। इसमें 4 चरण हैं। यहाँ से यहाँ तक एक चरण, 2, 3 और 4 चरण हैं। मात्राएं आप गिन सकते हैं एक बार। खग एक मात्रा, वृंद बै में नीचे री की मात्रा है, लेकिन री की मात्रा में हिरस्व स्वर होता है, यानी लघु होता है, और उसकी 1 मात्रा होती है। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर अंकी बिंदी, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, अंकी बिंदी लग गई है या अनुस्वार लग गया है, और जिस वर्ण पर अनुस्वार लग जाता है उसकी 2 मात्राएं होती हैं, या वह गुरु कहलाता है। तो यहाँ पर व्र के ऊपर अंकी बिंदी या अनुस्वार लग गया है, इसलिए अनुस्वार लगने के कारण वर्ण में 2 मात्राएं होंगी या गुरु कहलाएगा। दै पे 1 मात्रा, सोता 2 मात्राएं, है 2 मात्रा, ए पे 1 मात्रा और तह पे 2 मात्राएं। क्योंकि जिसके आगे, जिस वर्ण के आगे विसर्ग लग जाता है उस पर 2 मात्राएं होती हैं। आगे कै पे 1, लै पे 1, फिर कै और लै पे 1 मात्रा, नै पे 1 मात्रा, ही पे 2 मात्राएं क्योंकि बड़ी ई है, होता पे 2 मात्राएं, और वह पे 1 मात्रा, और वहाँ पे हा पे 2 मात्राएं। अब क्योंकि चंद्र बिंदी है, चंद्र बिंदु होने से 1 मात्रा लगेगी, लेकिन क्योंकि उसके बाद उस पर आ का डंडा भी लग गया है, बड़े आ की मात्रा भी लग गई है, इसीलिए यहाँ पर 2 मात्राएं हैं। तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। एक चरण में 28 मात्राएं हुई। दूसरी में भी थोड़ा गिन सकते हैं आप। बै पे 1 मात्रा, सै पे 1 मात्रा, मै पे 2 मात्राएं। आप कहेंगे मै पे 2 मात्राएं क्यों हैं? मै पे 2 मात्रा इसलिए हैं क्योंकि जब उसके आगे संयुक्त स्वर होता है, किसी वर्ण के आगे, उस पे 2 मात्राएं लगती हैं। हमने आपको बताया है दीर्घ के नियम में
कि संयुक्त स्वर में एक मात्रा होती है या लघु कहलाता है। जो संयुक्त स्वर होता है उसकी एक मात्रा होती है, वह लघु कहलाता है। लेकिन उससे पहले वाले वर्ण में दो मात्राएं हो जाती हैं। यहाँ अंध, आधा न और द ये संयुक्त स्वर है, इसमें एक मात्रा है, लेकिन संयुक्त स्वर से पहले वाला वर्ण मैं है और इस मैं की दो मात्राएं होंगी। मारुत, मारुत, मा पे दो मात्राएं, रू पे एक, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरह का है, ये कुंडी वाला नहीं है। मारुत एक एक मात्रा, का पे दो, ग पे एक, मैं पे एक, न पे एक, ही पे दो मात्राएं, मौन, ओ पे मौ पे दो मात्राएं, न पे एक, है पे दो, होता पे दो दो, और यहाँ पे वहाँ पर एक और दो मात्राएं। तो कुल मात्राएं गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 21 4 25 26 27 28 28 मात्राएं हैं। इस तरह से आपको प्रत्येक चरण में दो दो मात्राएं मिलेंगी। यहाँ आप देख सकते हैं वृक्ष, इसमें आप बता रहा हूँ सारी मात्राएं ना गिर कर यहाँ आते हैं हम। वृक्ष, ब्रह पे क्योंकि एक मात्रा होगी, लेकिन क्योंकि बाद में संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण की एक मात्रा होती है, लेकिन उससे पहले वाले वर्ण की दो मात्राएं होती हैं, इसलिए ब्रह पर दो मात्राएं लगाई गई हैं। ऐसे ही विश्व में भी आधा श और वह ये संयुक्त वर्ण है और संयुक्त वर्ण की एक मात्रा होती है, उससे पहले वाले वर्ण की दो मात्राएं होती हैं, इसलिए वी पे दो मात्राएं लगाई गई हैं और श्वा पे एक मात्राएं लगाई गई है। जबकि बी पे कितनी मात्रा लगनी थी, छोटी ई है, एक मात्रा लगनी थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर संयुक्त वर्ण है और संयुक्त वर्ण से पहले वाले वर्ण की एक मात्रा होती, दो मात्राएं होती हैं, इसीलिए वी पर दो मात्राएं हैं। जी बच्चों, ये आपका हरिगीतिका छंद है। किसे कहते हैं? सम्मात्रिक छंद होता है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 28, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो ये हरिगीतिका छंद है। आगे दूसरा छंद इस वीडियो का है बरवय छंद। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। बरवय छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। पहले तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। बरवय अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यानी आधे चरणों में समान मात्राएं, आधे चरणों में समान मात्राएं। 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। और क्या बच्चों, दूसरे और चौथे चरण में जगण, यानी पहले गुरु, पहले लघु, गुरु लघु, जगण में होता है लघु गुरु लघु क्रम से, ये क्रम होता है वर्णों का। तथा तगण 2 गुरु 1 लघु के प्रयोग से कविता सरल हो जाती है। अर्थात अंत में जगण या तगण का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। बरवे छंद है। बरवे छंद में 4 चरण होते हैं। अर्ध सम्मात्रिक होता है, आधे चरणों में समान मात्राएं, आधे चरणों में समान मात्राएं, और यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। अंत में दूसरे और चौथे चरण के अंत में तगण और जगण होता है। उदाहरण देख सकते हैं आप इसका, बहुत आसान उदाहरण है। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार,
तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। यहाँ मतलब देख लीजिए आप, अवधि एक मात्रा, वै पे एक मात्रा, धै पे एक मात्रा, क्योंकि धी है। शिला छोटी ही है, एक मात्राएं, आ पर ला पर दो, का पर दो, उर पर एक एक मात्रा, पर भी एक एक मात्रा। एक चरण हुआ यहाँ तक। मात्राएं हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 12 मात्राएं हुई पहले चरण में। ऐसे ही दूसरे चरण में हुई 7 मात्राएं। था गुरु भार, था पे 2 मात्राएं, गुरु पे एक एक मात्रा और भार पे 2 मात्रा और 1 मात्रा। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 पहले और तीसरे चरण में मात्राएं हुई हमारी 12 12 और तीसरे और चौथे चरण में मात्राएं हुई 7 7। इस तरह से ये होता है बरवै छंद। और आप देख लीजिए यहाँ पर अंतिम 3 वर्ण जगण है। यहाँ से देखिए ये अंतिम 3 वर्ण ये हैं, यहाँ पर अंतिम 3 वर्ण ये हैं। पहले वर्ण में गुरु है, ये रै एक मात्रा वाला है, फिर 2 मात्रा वाला है, फिर 3 मात्रा वाला है, एक मात्रा वाला है। ऐसे यहाँ पर भी अंतिम 3 वर्णों में एक लघु है, फिर गुरु है, फिर लघु है, यानी 1 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा। यही चीज जगण में भी होती है, 1 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा, यानी कि ये जगण यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इस तरह से ये बरवै का उदाहरण हुआ। पहले और तीसरे चरण में 12 12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7 7 मात्राएं, कुल मिलाकर के 4 चरण। दूसरे और चौथे चरण के अंत में यहाँ से यहाँ तक ये जगण, यानी कि ये पहले एक लघु, फिर एक गुरु, फिर एक लघु, पहले एक लघु, फिर एक गुरु, फिर एक लघु। इस तरह से ये बरवै छंद है। अब तक हम ये मात्रिक छंद पढ़ रहे थे और इसके बाद हम अब कुछ वर्णिक छंदों को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।